Hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam IS. And in this session, we'll discuss important topics of history which is related to current affair. Related to current affair. Current affair का क्या importance है in different subjects? कैसे questions पूछे जाते हैं in your PT? कहीं ना कहीं उनके लिंकेजेस जो करंट अफेयर से होते हैं, वो सारी चीजें हमने अपने जो पहला सेक्शन था विराट का, पहला सीरीज था, पहली वीडियो थी, दैट इज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वहां पे डिस्कस किया है। तो उस वीडियो में आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट डिस्कशन डायरेक्टली। ठीक है, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स रिलेटेड हैं हिस्ट्री से, आर्ट एंड कल्चर से, दो 30-35 टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। बट द मोड ऑफ डिस्कशन विल बी नॉट वेरी एक्सप्लेनेटिव। ठीक है, ये ब्रीफ ही होगा, ब्रीफ होगा। ठीक है, और आपको खुद से इन पे कहीं ना कहीं आपको वॉशअप करना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री इन योर पीटी 2024। नाउ द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वाज कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, the first story which was covered in Indian Express was the story of Usha Mehta and Congress Radio. कांग्रेस रेडियो तो आपने सबने सुना होगा कि कुछ जो है पैरेलल गवर्नमेंट्स चली थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट में। चित्तू पांडे 17 में, ठीक है, जातीय सरकार और प्रांतीय सरकार जैसे कुछ पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी ड्यूरिंग 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने जो मेजर पार्ट प्ले किया वो उषा मेहता जी थी, जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाए, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाए और गवर्नमेंट से पूरा छुप के चलाया था। बाद में इसको कर्व किया गया, सारी चीजें हुई, बट इनिशियली दिस स्टेशन वाज द रेडियो स्टेशन वाज स्टार्टेड बाय उषा मेहता। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट से छुप के सारा काम किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस उषा मेहता की लाइफस्टाइल पे, आपको उषा मेहता की क्या स्टोरी है पे थोड़ा सा जाना होगा, डिग करना होगा। एंड इस रेडियो स्टेशन को स्टार्ट करने में उषा मेहता के साथ और कौन कौन थे, व्हाट अदर पर्सनालिटीज इन्वॉल्व और एसोसिएटेड विद उषा मेहता। ठीक है, तो इसमें अलोंग साइड मेहता बाबू भाई खक्कर, विठल भाई जावेरी एंड चंद्रकांत जावेरी वर की फिगर्स इन ऑर्गेनाइजिंग कांग्रेस रेडियो। शी वाज पॉपुलरली नोन ड्यूरिंग दैट टाइम रेडियो बैन, रेडियो बैन के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि ये रेडियो स्टेशन चलाती थी और उससे डिफरेंट जो मैसेजेस थे, ठीक है, मासेस के, इन्होंने बोला कि ये रेडियो स्टेशन जो है कांग्रेस का रेडियो स्टेशन, ये मीन ऑफ ये आइडिया प्रोपोगेट नहीं करना है कि कैसे स्ट्रगल करना है, लोगों को अवेक करने के लिए ये चलाया जा रहा है, उनका स्टेटमेंट था। ठीक है, द ट्रायल ऑफ 5 अक्यूज्ड, किन 5 लोगों का ट्रायल हुआ था इस रेडियो अंडरग्राउंड रेडियो के केस में, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इसमें मेहता खुद थी, मैडम मेहता थी, उषा मेहता, बाबू भाई खक्कर, विठल भाई जावेरी, चंद्रकांत जावेरी एंड नानक ज्ञानचंद मोतवाने। ठीक है, तो ये 5 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं अलोंग विद उषा मेहता, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम देखें आपके पीटी एग्जामिनेशन 2024 को, तो उससे लेके, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नाउ इनको बंद कहां किया गया था? सी वाज लॉज्ड इन येरवड़ा जेल ऑफ पुणे इन मार्च। ठीक है, इन मार्च 46 सी वाज रिलीज्ड। 1942 में इनको लॉज किया गया था इन येरवड़ा जेल ऑफ पुणे। 1946 में सी वाज रिलीज्ड। ठीक है, सी वाज रिलीज्ड। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। एंड इन 1998 सी वाज गिवन पद्म विभूषण अवार्ड 1998 में। ठीक है, ठीक है, डाइड आफ्टर द ब्रीफ इलनेस इन 2000। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू उषा मेहता विच यू शुड नो। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज ऑल। नाउ सेकेंड टॉपिक इज नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। हु वाज ही? नाना जगन्नाथ सेंटर शंकर सेठ। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है उसको रीनेम किया जाना है एज एन नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन। ठीक है, उसका रीनेमिंग किया जाना है। तो हु वाज नाना जगन्नाथ शंकर सेठ? 7 अदर स्टेशन को रीनेम किया गया एंड द स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन what is the name of newspaper? The same newspaper which was previous one, Indian Express। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस में ही पब्लिश किया गया था। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिसेंट की न्यूज है, मार्च 16 की 2024 की। सो दिस ऑल्सो, तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ वॉज बॉर्न इन ब्राह्मीण फैमिली इन मुरबाड थाने। ठीक है, इन 1803। वेल्दी ब्राह्मीण फैमिली, ये आपको वो करना है, वेल्दी ब्राह्मीण फैमिली। तो इनका जो ब्रिटिश वो थी, पूरा का पूरा सेटअप था बॉम्बे में, उसमें बहुत नाम था और इंडियन सब्जेक्ट्स में भी बहुत नाम था। ठीक है, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और ये कहा जाता है कि मुंबई थाने की जो रेलवे लाइन थी उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बॉम्बे, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो इतनी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन मुंबई एस्टैब्लिश्ड बाय हिम इन 18
49 फाउंडेड स्कूल सोसाइटी एंड नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे नेटिव एजुकेशनल सोसाइटी एंड बॉम्बे एसोसिएशन इन 1852। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, सोशल वर्क्स में इनका काम था। फिलंथ्रॉफी में अगेंस्ट सती, सपोर्ट विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया, ठीक है। और क्या क्या काम थे, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे के डेवलपमेंट में वन ऑफ द की फीचर थे, अलॉन्ग विद जमशेदजी जीजो भॉय एंड डेविड सेशन, ठीक है। तो इनके साथ स्कल्पचरर ऑफ मुंबई माना जाता है, मॉडर्न मुंबई कह सकते हैं। एंड पोजीशंस जो हैं इनको 1861 में मेंबर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी असेंबली की मिली, एंड 1862 में एडवाइजर ऑफ गवर्नर बने, फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। ये पोजीशंस इनके पास थी, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। सो दिस इज वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फीचर जहां से आपको पीटी में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यू शुड रिमेंबर दिस टॉपिक, ठीक है, अबाउट नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। सेकेंड इज क्वीन वेलू नचियर। कौन थी, हु वाज दिस क्वीन वेलू नचियर? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया, ये भी न्यूज में ही है। सो दिस आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वीन वेलू नचियर जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी क्या किया है, टू एग्जामाइन प्रपोजल टू नेम शिप आफ्टर रानी वेलू नचियर। तो एक शिप का नाम इनके नाम पे किया जा रहा है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ये काफी पहले का प्रपोजल था, अभी इस पे काम हो रहा है। फरवरी 22 को ये पब्लिश हुई थी न्यूज। एज पीएम मोदी लॉर्ड्स रानी नचियर अ लुक एट निग्लेक्टेड तमिल हिस्ट्री क्वींस डायरी टू मंगलम टू अन्नमुदरई, ठीक है। तो ये कौन थी, several Tamil icons had not been given their due by colonial and post-independence historians, but they continue to live in people's collective memories through oral history and folk songs। तो important इनके बारे में थोड़ा सा जानना, तो पीएम ने पे किया है ट्रिब्यूट टू सावित्री बाई फुले एंड वेलू नचियर ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरीज, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरीज, ठीक है। तो वाइल फुले वाज पायनियर इन वुमेन्स एजुकेशन, इनके बारे में आप सबको पता होगा। नचियर वाज तमिल क्वीन लाउडेड for waging war with the colonial empire in the 18th century along with हैदर अली, ठीक है। तो इनका जो है साम्राज्य छीन लिया गया था, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वॉर फॉट किया था। तो यू शुड नो मोर इन डिटेल अबाउट क्वीन वेलू नचियर। क्वीन वेलू नचियर, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास टू इंस्टॉल स्टेच्यू ऑफ वेलू नचियर, ठीक है। तो ये भी, और तिरुवल्लुवर का दो जो है स्टेच्यू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टॉल कर रहा है, ये भी न्यूज में था, तमिलनाडु, ठीक है। तो इनका बर्थ कहाँ हुआ, 1730 में। सी वाज बोर्न इन रामनाथपुरम, ठीक है। कोलैबोरेटेड विद हैदर अली एंड गोपाल नायकर। तो नायक कौन थे वो आप सबको पता है, विजयनगर एम्पायर के साथ में जो गवर्नर्स थे, अलग अलग जो इंडिपेंडेंट वसल्स रूल करते थे, दोज वर टर्म्ड एज नायकास, ठीक है। तो गोपाल नायक और हैदर अली के साथ कोलैब करके ये अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के फाइट किया था। नाउ नोटेबली प्रोड्यूस द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। गुरिल्ला टेक्निक में मास्टर थी, फ्रेंच, इंग्लिश और उर्दू का ज्ञान था इनको। शी वाज मास्टर्ड इन गुरिल्ला टेक्निक एंड द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, इंग्लिश एंड उर्दू। नाउ रूल्ड हर हस्बैंड किंगडम फॉर 10 years बिफोर पासिंग द थ्रोन टू हर डॉटर वेलच्ची इन 1790। So this is all important about this woman or this queen, Queen Velu Nachiyar, you should know. Now, वैकोम सत्याग्रह की सेनेटरी ईयर मनाया जा रहा है 2024 में। 2024 इज द सेनेटरी ईयर ऑफ वैक्यूम सत्याग्रह। तो वैक्यूम सत्याग्रह को विल नॉट एक्सप्लेन हियर, ठीक है। वैक्यूम कहाँ है ये आपको बताना है। वैक्यूम सत्याग्रह इज इन न्यूज, ठीक है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन विल जॉइंटली इनॉग्रेट द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ वैक्यूम सत्याग्रह। सेंट्रल गवर्नमेंट भी को मना रही है, ठीक है, सेलिब्रेट कर रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फिगर्स में आपको बेसिकली ये एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काकीनाडा कांग्रेस मीट में माधवन प्रेजेंटेड द इशू resolution. Subsequently, it was taken by Congress Untouchability Community, Kerala Pradesh Congress Committee in 1924. Pioneers में माधवन, केपी केशवा मेनन, ठीक है, और कौन थे, के केलप्पन थे। तो के केलप्पन को वी ऑल्सो नो बाय द नेम ऑफ केरला गांधी, ठीक है। इसमें गांधी का रोल और पेरियार का रोल आप सबको क्लियर होना चाहिए कि वैक्यूम सत्याग्रह में व्हाट वाज द रोल ऑफ गांधी एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ पेरियार। ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नो, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गांधी का और पेरियार का क्या रोल था इन वैक्यूम सत्याग्रह, वैक्यूम सत्याग्रह। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू prehistoric rock painting. Authorities urged to protect historic पंडवुल्ला गुटल्लू रॉक पेंटिंग, ठीक है। तो तेलंगाना ये न्यूज पब्लिश हुई थी, पंडवुल्ला गुटल्लू रॉक पेंटिंग कहाँ पे है, तेलंगाना में। बस इतना पता होना चाहिए। ये प्री हिस्टोरिक, यहाँ पे आपको पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग भी मिलेगी और लेटर टाइम के भी रॉक पेंटिंग्स मिलेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ simplicity and modernization, what was the redevelopment Sabarmati Ashram seeks to achieve?
ठीक है, तो साबरमती आश्रम के डेवलपमेंट के लिए खुद केंद्र सरकार खुद 1200 करोड़ रुपए का गांधी आश्रम मेमोरियल को डेवलप कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो इन न्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि गांधी के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट महात्मा गांधी, कि उनका साउथ अफ्रीका में क्या रोल रहा, इन नटल और जोहान्सबर्ग में क्या रोल रहा, कौन कौन से आश्रम वहां बनाए, कैसे कैसे सत्याग्रह किया, एंड इन इंडिया कौन कौन से आश्रम बनाए, कैसे कैसे जो है डिफरेंट जो है सत्याग्रह में उनका रोल रहा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चंपारण सत्याग्रह टू 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी का रोल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट आश्रम थे दो जो है, एक तो फिनिक्स का था और एक कहाँ का था, एक फिनिक्स आश्रम था। ठीक है, और कौन था, फिनिक्स आश्रम के अलावा जो वहां पे क्या नाम है, साउथ अफ्रीका में 2 आश्रम, साउथ अफ्रीका में 3 इंडिया में, टोटल गांधी सेटअप 5 सेटलमेंट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, 2 इन साउथ अफ्रीका फिनिक्स सेटलमेंट इन नटल एंड टॉल्स्टॉय फार्म आउटसाइड जोहान्सबर्ग। तो ये पता होना चाहिए वेयर ही लिव्ड फ्रॉम 1893 टू 1914। 15 में वो इंडिया वापस आ गए। 9 जनवरी को आप सबको पता है प्रवासी भारतीय दिवस, वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9th ऑफ जनवरी। ठीक है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ रिटर्न ऑफ गांधी। ठीक है, 3 इन इंडिया। ठीक है, while he arrived in January 1915, 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, पहला आश्रम उन्होंने अहमदाबाद के कोचराब में एस्टेब्लिश किया इन 1915। तो ये इंपॉर्टेंट, गांधी सेट अप द फर्स्ट आश्रम इन अहमदाबाद इन कोचराब इन 1950। दूसरा उनका साबरमती आश्रम था, ये आप सबको पता है। तीसरा आश्रम कौन सा था ये आपको बताना है। ठीक है, तो बस ये न्यूज जो है इंडियन एक्सप्रेस की, ये आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट जो है जितने भी न्यूज है रिलेटेड टू गांधी पता चल जाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स किए थे, व्हाट वाज द डेवलपमेंट्स। ठीक है, इफेक्टेड बाय गांधी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ ये जो है इंपॉर्टेंट मेमोरियल्स हैं, या जो गांधी से लेके जो रिलेटेड आश्रम्स हैं, या उनके जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने कुछ आश्रम स्टैब्लिश किए, सारे आश्रम्स हैं जो ये गांधी मेमोरियल डेवलपमेंट प्लान है उसके तहत इनको डेवलप किया जाएगा। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा एक बार आप लोग देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे। आई विल शेयर द पीपीटी विद यू, सो प्लीज गो एंड वंस गो थ्रू दीज आश्रम्स ना। नाउ प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू संत रविदास ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ही वाज वन ऑफ द सेंट। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर ने इनको होमेज पे किया है। ठीक है, होमेज पे किया है। तो संत रविदास इज इंपॉर्टेंट फिगर इन आवर भक्ति मूवमेंट। ठीक है, निर्गुण भक्ति मूवमेंट। तो संत रविदास अनटचेबल्स या लोकल जो डाउन रोडन सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आप ढंग से करके जाएंगे संत रविदास को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है काफी लॉर्ड किया है इसको। तो दिस आल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर, रानी चेन्नम्मा के बारे में, हु वाज रानी चेन्नम्मा, एक्सप्रेस में न्यूज आई। ठीक है, तो रानी चेन्नम्मा रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंस्पायर्ड अ नेशनल कैंपेन फॉर वुमेन्स राइट। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किट्टूर रिवोल्ट 1824 का वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रानी चेन्नम्मा। तो ये सारी चीजें हैं। कर्नाटका में है आपका किट्टूर, तो किट्टूर रिवोल्ट के बारे में पढ़ोगे, रानी चेन्नम्मा के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल गैदर करनी होगी। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट एक सेटलमेंट मिला है हड़प्पन टाइम का गुजरात में। ठीक है, तो सेटलमेंट का नाम क्या है? ठीक है, सेटलमेंट का तो लोधरानी है। ठीक है, लोधरानी सेटलमेंट, और यहाँ से काफी पॉटरीज वगैरह मिली हैं। ठीक है, गुजरात से लोधरानी इज नियर बी धोलवीरा के ही पास में है लोधरानी रिवर है, रिवर के किनारे ये सेटलमेंट मिला है। ठीक है, तो कौन एक्सप्लोइटर है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या मिला है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोधरानी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज नियर बी धोलवीरा, जो आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट है, और ये भी जो है प्री हड़प्पन फेज का, मचर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन टाइम की साइट मानी जाती है। दिस इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट डेटिंग बैक टू हड़प्पन इरा। द फोर्टिफिकेशन मेजर्स वन, तो ये मेजरमेंट नहीं चाहिए। द थिकनेस ऑफ वॉल 3, ये प्लेटफॉर्म क्या क्या है? इट हैज 10 into 10 मीटर प्लेटफॉर्म ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द वेल, ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड बुरियल कैन्स विच माउंट्स स्टोन डिमार्केट अ बाउंड्री फाउंड। ठीक है, हड़प्पन पोर्ट्री विद परफोरेटेड जॉर। परफोरेटेड जॉर क्या होता है? तो परफोरेटेड जॉर, इट वाज बिलीव्ड कि इस तरह से कुछ जार है जिसमें छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, एंड इट वाज बिलीव कि ये यूज किया जाता था डिस्टिलेशन के लिए। दिस पॉटरी वाज यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन। तो परफोरेटेड जार मिला है, शर्ट्स मिले हैं, रिजर्व सिल्वरवेयर मिले हैं, टेराकोटा केक्स मिले हैं, ये सारी चीजें फाइंडिंग्स मिली हैं यहाँ से। और ये धोलवीरा से थोड़ा सा रिजेंबलेंस रखता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द लोरदानी
आईवीसी साइट लोरदानी। इसका नाम जो है फाइनली दूसरा रखा गया है, मोरोधारो रखा गया है। मोरोधारो इन गुजराती मींस गुजराती वर्ड फॉर लेस साल्टी एंड पोर्टेबल वाटर, मोरोधारो। तो मोरोधारो या लोरदानी इज द सेम साइट इन कच्छ एरिया ऑफ द गुजरात नियर बी धोलवीरा। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर अजय यादव एंड डेमेनियन रॉबिसन रिसर्चर्स वर्किंग ऑन द ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। ये मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, अजय यादव और डेमियन रॉबिसन जिन्होंने इसको एक्सक्वेट किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ another important news which could find it place in your PT examination is कोक्रोबॉक एग्जाम। ठीक है, तो क्या है कोक्रोबॉक देखते हैं। ठीक है, तो आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ बाब्स TBSC अलाउज बोथ रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट फॉर कोक्रोबॉक एग्जाम इन त्रिपुरा। कोक्रोबॉक विच इज लिंगुआ फ्रेंका ऑफ मोस्ट ऑफ द त्रिपुरा's 19 ट्राइबल कम्युनिटी। कोकबोराक which is the lingua franca of the most of Tripura's 19 tribal community is an oral language like most indigenous language of the region। ठीक है, कोक्रोबॉक इज द लैंग्वेज। तो इसको दो स्क्रिप्ट में लिखने की परमिशन दे दी है TBSC ने। इसमें एक तो रोमन में, दूसरा बंगाली में ये स्क्रिप्ट यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है। तो कोक्रोबॉक इज एन लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, कोकोबोराक इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, पूरे त्रिपुरा की है। जब लगभग त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट टोटल 19 ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं, इन सारी ट्राइबल कम्युनिटी की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कोकबोराक है। दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट कोकबोराक। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह टू गेट भारत रत्न। इनके साथ दो लोगों को और दिया गया है। उनके क्या क्या नाम है, तो भारत रत्न के साथ साथ इन पर्सनैलिटीज के बारे में MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अलॉन्ग विद आडवाणी, LK आडवाणी एंड फॉर्मर CM ऑफ बिहार। क्या नाम है उनका, वो आप कमेंट में बताइए। फॉर्मर CM ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है अबाउट दिस पर्सनैलिटीज, क्योंकि इनको पहली बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। इससे पहले 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, 4। तो सबसे बड़ी संख्या है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर जिनको एक बार में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 लोगों को 1999 में दिया गया है। एंड यू ऑल नो UPSC अभी क्या है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है। सो दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कितने 5 लोगों को मिला। इससे पहले 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। द लॉन्गेस्ट एयर अनाउंसमेंट इन द ईयर। ठीक है, तो ये विद जस्ट टू, तो लैंग्वेजेस, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। सारी चीजें हमने बोला कि हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री के उतने टॉपिक्स होते नहीं है, तो कुछ आर्ट एंड कल्चर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किया हमने इसको, ताकि आपका जून 2023 से लेके अभी तक के सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेंगे आपके एग्जाम के 1 महीने पहले, ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। एंड बिलीव मी, आप अगर इतना, जितनी पहली विराट की पहली वीडियो जो अबाउट दैट वाज अबाउट आर्ट एंड कल्चर एंड दिस इज अबाउट हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर विल बी मोर देन सफिशिएंट कि यू कैन अटेम्प्ट योर ऑल क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर सेक्शन से आए हिस्ट्री से, या हिस्ट्री के क्रूड क्वेश्चन भी आएंगे तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से लिंक रहते हैं। मोर देन 50% क्वेश्चन अगर आप रिवाइव करोगे तो कहीं ना कहीं उनका लिंकेजेस जो है वो करंट अफेयर से मिलता है। कहीं ना कहीं करंट अफेयर में उस टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ विद जस्ट 2 स्पीकर्स अ लैंग्वेज इन कन्नौर इज ऑन द ब्रिंक। कन्नौर इज वेयर ये बताना है। तो लैंग्वेज का नाम है माधिका। ठीक है, एंड इट इज स्पोकन बाय चकलिया कम्युनिटी। माधिका एंड चकलिया कम्युनिटी, ये दोनों चीजें आने चाहिए। लैंग्वेज इज माधिका एंड इट इज स्पोकन बाय चकलिया कम्युनिटी। अब इसके बस 2 स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो ये ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन पे है। दिस लैंग्वेज इज ऑन ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। तो दिस चकलिया कम्युनिटी इज माइग्रेटेड फ्रॉम कर्नाटका सेंचुरीज अगो। ठीक है, सेंचुरीज अगो टू मलयालम। ठीक है, तो ये कन्नौर इज इन केरला। ठीक है, मलयालम। ठीक है, तो ये 2 लोग हैं जो इसके स्पीकर हैं, किसके, माध्यमिका के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 2 स्पीकर बचे हैं, तो हो सकता है इस लैंग्वेज का एक्सटेंशन हो जाए, तो इसको बचाने की जरूरत है। दैट्स व्हाई दिस न्यूज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो ऐसे भी जो भी एक्सटेंसिव वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एटलस लॉन्च किया है जो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स ने लैंग्वेज एटलस लॉन्च किया है, ताकि इस तरह की लैंग्वेजेस को बचाया जा सके। दैट थिंग वाज आल्सो इन न्यूज। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव जो कवर किया गया था लैंग्वेजेस का, जो कि आपके
22 लैंग्वेजेस में नहीं आती हैं 8 शेड्यूल के, वो 1961 के सेंसस में किया गया था। 71 के सेंसस में उतना डिटेल सर्वे नहीं है, ठीक है। 1961 का सर्वे यहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिवली कवर किया गया था डिफरेंट लैंग्वेजेस को। 71 में लगभग 2.3% लैंग्वेजेस वर लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो माध्यमिका क्या है आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। नाउ 10th century Kadamba inscription written in Kannada Sanskrit found in Goa, this is important। तो कदम्बा डायनेस्टी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। तो ये डिटेल आप देखोगे। तो ये कदम्बा डायनेस्टी, कदम्बास कौन थे, कदम्बास कौन थे, तो वेस्टर्न चालुक्यन की ये कन्फेडरेसी वो थे, वसल्स थे वेस्टर्न चालुक्यंस के, ठीक है। और राष्ट्रकूटास से पहले उस एरिया को रूल करते हुए अलोंग दे रूल्ड गोवा अलोंग विद राष्ट्रकूटास आल्सो, ठीक है। तो गोवा में इनका प्रेजेंस था। कदम्बास ऑफ गोवा वर द सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्य एम्पायर का तैलप टू अपॉइंटेड कदम्बा हस्तदेव एंड ममलदेश्वरा ऑफ गोवा फॉर हिज हेल्प इन ओवरवेलमिंग द राष्ट्रकूता। तो राष्ट्रकूता के आगे ये फाइट कर सके, इसलिए जो चालुक्यन इंपरर तैलप टू ने इनको गोवा का महामलेश्वर अपॉइंट किया था। कदम्बा हस्तदेव कनकर्ड द सिटी ऑफ चंदवरा फ्रॉम सिलसिला इन 960 AD। लेटर ही कनकर्ड द पोर्ट ऑफ गोप कपत्तन, ठीक है। जो प्रेजेंट गोप कपत्तन यानी गोवा का पट्टन, पट्टन मींस पोर्ट होता है, प्रेजेंट डे गोवा। Kundaya, the son of Talran Nevaya, may have participated in this battle and won the port at the cost of his life, ठीक है, at the cost of his life। So this is all the information which is mentioned in this inscription of 10th century, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों को। तो कदम्ब डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कदम्ब डायनेस्टी के बारे में you should know about a little about the Kadambas along with जो चालुक्यास हैं, चालुक्यास पे भी there could be a question, ठीक है, क्योंकि somehow Chalukyas were linked to these things. Now Navy unveils new admiral evaluates in true रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन रिच मैरिटाइम हेरिटेज, ठीक है। तो इंडिया का रिच मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है, काफी लॉर्ड किया प्राइम मिनिस्टर ने, नंबर ऑफ टाइम्स ही लॉर्डेड द इंडियन मैरिटाइम हेरिटेज। उड़ीसा का भी वो फेस्टिवल मनाया गया था इंडियन नेवी को सेलिब्रेट करते हुए, कल हमने आर्ट एंड कल्चर वाले उसमें देखा था। नो सो दिस ऑल न्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सारे जो एडमिरल्स थे, वाइस एडमिरल्स थे, इनके इंसिग्निया को चेंज कर दिया गया है। अर्लियर दिस इंसिग्निया वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इरा मार्किंग्स, ठीक है। नाउ ये जो है अब तलवार जो है ये शिवाजी का मार्क है, ये सारी चीजें में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। द नेवी इज आल्सो टू रीनेम सम ऑफ द रैंक्स फ्रॉम द ब्रिटिश नोमेनक्लेचर टू रिफ्लेक्ट इंडियन कंटेंट। तो इंडियन कंटेंट को लाने का मेन मतलब है, ठीक है। तो द न्यू एडमिरल्स इक्विलेट्स नाउ हैव द गोल्डन नेवी बटन, दिस इज गोल्डन नेवी बटन, ठीक है। बटन टॉप फॉलोड बाय एन ऑक्टागन and Indian sword and telescope crossed followed by stars indicating the ranks of rear admiral, vice admiral and admiral, ठीक है। इंस्पिरेशन फ्रॉम शिवाजी, ठीक है। तो शिवाजी ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेवी डे मनाया गया, ठीक है। तो वही सारी उसी के समय ये सारी चीजें हैं, नेवी डे। पीएम मोदी प्रेजेस शिवाजीज नवल पावर प्रोवेस अ लुक एट द मराठा नेवी, ठीक है। तो मराठा नेवी का क्या वो था, सारी चीजें, तीन जो है नेम्स चेंज किए गए, ठीक है। तो वेस्टर्न नवल कमांड का नेम जो मुंबई में है, इसका नाम INS एंग्रे कर दिया गया है, ठीक है। लोनावला, ठीक है, और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था लोनावला में नेवी का, उसका नाम कर दिया गया INS शिवाजी। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट शिवाजी एंड नेवी डे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ कोया ट्राइब राइड्स द इको फ्रेंडली वेयर टू हेल्प कंजर्व द इंडियन बायसन ऑफ ईस्टर्न घाट। दिस इज नथिंग बट ये जो पपेट बनाते थे कोया ट्राइब, ये इनिशियली बायसन के हॉर्न का बनता था, ठीक है। और अब क्या कर रही है कोया ट्राइब, ठीक है, कि हमारा एनवायरमेंट बचा रहे, बायसन बचे रहे, ये क्या है बैम्बू से बनाना स्टार्ट किया है, बस इतना ही है। तो यू शुड नो मच डिटेल अबाउट द मोर इन डिटेल अबाउट द कोया ट्राइब, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज जतराम फेस्टिवल था या जतराम यात्रा था, ठीक है, वो भी रिलेटेड टू है कोया ट्राइब, जो मदर डॉटर डुओ का सैक्रिफाइस को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी कोया ट्राइब से ही आती थी। तेलंगाना और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ट्राइबल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट द कोया ट्राइब। नाउ अ न्यू बुक लुक्स एट द आर्ट ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये बुक के राइटर हैं RM वुडवर्ड, ठीक है। इसमें पेंटिंग्स हैं डिफरेंट जो है बोधिसत्वास के जो रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं आपके तांत्रिक बुद्धिज्म से। तांत्रिक बुद्धिज्म बेसिकली बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। इट
born in India but it flourished in the Tibetan region of the continent। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अबाउट तांत्रिक बुद्धिज्म में। पाला डायनेस्टीज के अंदर, पाला रूलर्स के अंदर तांत्रिक ये जो बुद्धिज्म का ओरिजिन होता है बंगाल वाले रीजन में, बंगाल एंड उड़ीसा, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में तांत्रिक बुद्धिज्म का ओरिजिन होता है अंडर पाला रूलर्स इन 9th-10th सेंचुरी। ठीक है, ये बहुत पुराना बुद्धिज्म का रिलीजन वो सेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ वन ऑफ सबसेक्ट ऑफ महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये भी याद रखना, तो इनका कहीं ना कहीं कोरिलेशन है महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बोधिसत्ववाद को भी मानेंगे। ठीक है, बोधिसत्ववाद को भी मानेंगे, आइडल वर्शिप को भी मानेंगे। ठीक है, और इनका जो साल्वेशन पाने का, मोक्ष पाने का तरीका है थोड़ा और जल्दी पाना चाहते हैं ये। ठीक है, साल्वेशन जल्दी अचीव हो जाए, दैट्स व्हाई दे परफॉर्म सम तांत्रिक एक्टिविटीज। और मेन चीफ डाइटी है तारा। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट द तांत्रिक बुद्धिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है तांत्रिक बुद्धिज्म की वो है ओदंतपुरी, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा एस्टैब्लिश की गई। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। नाउ श्री धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स 2-day इंटरनेशनल सेमिनार ऑन संत कवि भीमा भोई एंड द लेगेसी ऑफ महिमा कल्ट। तो महिमा कल्ट बेसिकली उड़ीसा का एक कल्ट है। ठीक है, उड़ीसा का एक कल्ट है और संत कवि भीमा भोई उसके एक जो है इंपॉर्टेंट पर्सन है, फॉलोअर है। ठीक है, और ये कल्ट जो है महिमा स्वामी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, महिमा कल्ट महिमा स्वामी के द्वारा, एंड इनके इंपॉर्टेंट डिसाइपल ही हैं संत कवि भीमा भोई। तो इन्हीं के रिमेम्बरेंस में ये किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल क्या था इसका जो महिमा कल्ट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म और एब्सोल्यूट मोनिज्म इनका वो है, उपनिषद को फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी एंड डिवोशन ऑफ फॉर्मलेस डिवाइन, यानी जो बिना रूप के डिवाइन की, मतलब आइडल वर्शिप को नहीं मानते, इडल्ट्री को नहीं मानते। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हैं, सिंगल गॉड को, रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप एंड रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, ये इसका मेन वो है, प्रिंसिपल है इस महिमा कल्ट का। तो आपको पता होना चाहिए महिमा कल्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महिमा स्वामी एंड हिज फॉलोअर वाज हिज डिसिपल वाज कवि भीमा भोई। ठीक है, तो यही है इंपॉर्टेंट अबाउट महिमा कल्ट। कुंभी पंथीज, काना पंथीज और अश्रिताज वेर इंपॉर्टेंट सबसेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, कुंभी पतियाज, कुंभी पतियाज। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। कानापतियाज, कानापति, कुंभीपति, ठीक, कानापति, कुंभीपति और अश्रिता, अश्रिता, ये इंपॉर्टेंट सबसेक्ट्स हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट सबसेक्ट्स ऑफ महिमा कल्ट। ठीक है, महिमा कल्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेस्ची। ठीक है, ये कौन है? कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेस्ची, अ मिशनरी, तमिल स्कॉलर। ठीक है, एंड चंदा साहिब के दीवान भी रहे हैं। तो ये कर्नाटका से ही रिलेटेड होंगे ऑब्वियसली, कर्नाटका वाले। द नवाब ऑफ कर्नाटिक ऑल्सो गिफ्टेड द इटालियन जॉइस नोन एज वीर राम मुनिवर। ठीक है, वीर राम मुनिवर इनका एक टाइटल मिला था इनको। ठीक है, चंदा साहिब और यहाँ से इंडिया से। ठीक है, तो ये इनका नाम है कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेस्ची। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको जो एक और सरनेम मिला था इस्माती सन्यासी। ठीक है, इस्माती सन्यासी, तो यही इंपॉर्टेंट है। 1200 साल पुराने इसको फिर से वो किया गया है। 4 विलेजेस इन तिरुचि डिस्ट्रिक्ट विच यील्डेड अ रेवेन्यू ऑफ 12,000 अ ईयर। ठीक है, ही आल्सो कन्फर्ड ऑन हिम, कौन? चंदा साहिब, him surname Ismati Sannyasi, indicating his excellence as a religious devotee, and presented him with palanquin used by his grandfather, चंदा साहिब के ग्रैंडफादर ने। तो इनको न्यूज में रखा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाते हैं। तो देख लेना कौन है, कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेस्ची। ठीक है, नाउ हार्वेस्टिंग लेगेसी सीड प्रिजर्वेशन ऑन शॉर्टेज अमंग ओ एंड सूमी नागा। ये ट्राइबल्स हैं नागालैंड के, ओ एंड सूमी नागा। तो इनका बेसिकली सीड प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है। ठीक है, सीड प्रिजर्वेशन की एक टेक्निक है, तो उसी के बारे में है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ सीड प्रिजर्वेशन हेल्प नागालैंड नेटिव कम्युनिटीज टू इंश्योर कंटिन्यूस सस्टेन। तो इसमें जो ये पैडी का वो है पूरा स्टॉक रखा हुआ है। इसमें ये बैम्बू ऐसे लगाते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर है वो रिलीज होता रहे। ठीक है, बैम्बू लगा के मॉइस्चर रिलीज करते हैं। हाउस होल्ड इन सूमी नागा विलेजेस हैव ग्रेनरीज। तो इस ग्रेनरीज को जेन कहते हैं इन ओ लैंग्वेज, एंड अलेह कहते हैं इन सूमी लैंग्वेज। जेन एंड अलेह। ठीक है, याद रखना, इन ओ लैंग्वेज एंड अलेह इन सूमी लैंग्वेज, सूमी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये याद रखना इन ग्रेनरीज को। ये सीड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं ऑफ नागालैंड ओ एंड सूमी ट्राइब। ठीक है, ओ एंड सूमी ट्राइब।
3000 ईयर ओल्ड आयरन एज जियोग्लिम्स हैज बीन फाउंड इन तेलंगाना। ठीक है, जियोग्लिम फाउंड किया गया है। तो जियोग्लिम इस तरह की कुछ आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो नजका वाला जो आपको जियोग्लिम पता होगा, नजका जियोग्लिम, तो उसी तरह की यहाँ पे भी मिली हैं। इस तरह से पत्थरों पे कुरेद की कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। अ जियोग्लिफ इन द फॉर्म ऑफ सर्कल सेड टू बी 3000 ईयर ओल्ड हैज बीन अनअर्थ ऑन आउटस्कर्ट ऑफ मुदीचू तेलपत्ती इन मेडिकल मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तो ये जियोग्लिफ कहाँ मिला है? तेलंगाना में मिला है, मलकागिरी डिस्ट्रिक्ट में। बस याद रखना व्हाट इज जियोग्लिफ, तो ये आपको पता होना चाहिए जियोग्लिफ क्या होता है। ठीक है, दिस इज ऑल। 800 ईयर ओल्ड कनेक्शन विद जेरूसलम। ठीक है, तो बाबा फरीद का ये जो हॉस्पिस है जेरूसलम में, ये मिला है। जयशंकर जी ने इस पे कुछ जाके वहां पे कुछ वो भी किया है, कुछ इनॉग्रेशंस भी किए हैं। द स्ट्रीट ऑन जेरूसलम लीडिंग टू लॉज बियर्स द नेम ऑफ जवियत अल हिंद, जवियत अल हुनुद। ठीक है, मीनिंग द इंडियन कॉर्नर। हियर इज नाउ द लॉज वाज एस्टैब्लिश्ड एंड हाउ इट कंटिन्यूज टू थ्राइव टुडे। ठीक है, तो यही थी बाबा फरीद, जो आपके पंजाब में एक सूफी सेंट थे। बेसिकली चिश्ती सिलसिला से ही वाज रिलेटेड विद द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफिज्म। तो यहाँ जेरूसलम गए थे। बेसिकली उनका ऐसा भी कहा जाता है कि अल अस्का मास्क में जाके भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी। ठीक है, तो दिस बिल्डिंग इज रिलेटेड टू बाबा फरीद इन जेरूसलम। तो इंडिया का कॉन्टेक्ट जेरूसलम से बहुत पुराना माना जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की गई है। और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, आप सबको पता है, तो समवट दिस ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। और हो सकता है कि आपको इस सूफी सेंट बाबा फरीद पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि वो रिलेटेड इसी से हैं। ठीक है, तो बाबा फरीद के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, शुड नो अ लिटिल अबाउट बाबा फरीद। सो हु वाज बाबा फरीद देन? ठीक है, नाउ हाउ डिड दिस कनेक्शन कम टू बी? Legend has it that Baba Farid, a Sufi saint from Punjab, spent 40 days in deep meditation at this place. ठीक है, although he returned to Punjab, Indian Muslims going to Mecca started visiting the walled city of Jerusalem to pray this spot. ठीक है, important है। Over time, this place transformed into shrine and hospice of other travelers from the India. Who was Baba Farid? Farid was born in 1173 CE in the village of Kothewal near Multan, hailed from a family that had migrated from Kabul to Punjab. He followed the Chishti order of Sufism. तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द सॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग, बहुत से बॉलीवुड के सॉन्ग हैं जो बाबा फरीद के से लिए गए हैं, उनके वचनों से लिए गए हैं, उनके लाइन से लिए गए हैं। जैसे वो जो चुन चुन खइयो मांसो कागा वाला जो सॉन्ग है, कौन से शुरू में वन ऑफ द सॉन्ग है, खइयो ना तू नैना मोरे, खइयो ना तू नैना मोरे पिया से मिलन किया, बॉलीवुड का एक सॉन्ग है। दैट वाज द लाइंस ऑफ द वर्सेस ऑफ बाबा फरीद। एंड इनके बहुत से वर्सेज जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंस्क्राइब्ड हैं। सो ही इज वन ऑफ द वेरी फेमस सेंट्स फ्रॉम द पंजाब। ठीक है, सूफी सेंट। और कौन सी सिलसिला से बिलोंग करते थे? तो चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते थे, चिश्ती ऑर्डर से। ठीक है, नाउ PM lays foundation stone and dedicated to nation development project worth of more than 12,600 crore in जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर हैं वो हैं रानी दुर्गावती, गोंड क्वीन दुर्गावती। इनके हस्बैंड के डेथ के बाद ये गोंड क्वीन दुर्गावती ये रूल कहाँ से कर रही होती? तो इनके किंगडम का नाम था गरही। गरही, गरही वो जबलपुर के पास में है, गरही से रूल कर रही होती हैं। तो जब शुरू में ऐसा इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने बाज बहादुर को भी डिफीट किया था। सो दिस इज ट्रू और नॉट इज नॉट confined or not proved, but after defeat of Baj Bahadur by the Mughals, basically by the forces of Akbar, ठीक है, अकबर ने इनकी तरफ कूच किया। ठीक है, इनकी तरफ कूच किया अंडर हिज जनरल असफ खान। और ये भी कहा जाता है कि अकबर इसके खिलाफ था, मतलब अकबर को कोई नॉलेज नहीं था, असफ खान का पर्सनल मोटिव था इनको डिफीट करना। ठीक है, और इन्होंने ब्रिलियंटली फॉट किया अपने किंगडम के लिए, गोंड किंगडम को बचाने के लिए। ठीक है, और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है, ब्रेवली उनकी डेथ होती है। तो इनको कंपेयर किया जाता है जैसे रानी वेलुचियर हैं, ठीक है, रानी चेन्नम्मा हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसी तरह शी वाज वन ऑफ द ब्रेव क्वीन ऑफ इंडिया। तो इनके अगेंस्ट जो अकबर का जनरल था वो असफ खान था। ठीक है, ये गरही से आती हैं, गरही किंगडम से, गरही किंगडम ऑफ गोंडवाना। ठीक, गरही किंगडम ऑफ गोंडवाना fought with great courage against the Mughal army, was able to move it back 3 times. ठीक है, 3 times. In the end, got seriously injured, didn't heed the advice of Mahawat, running away, stabbed herself instead. ठीक है, तो खुद को मार लेती है। उनका महावत कहता है कि मैडम चलते हैं क्योंकि अब हम जीत नहीं सकते। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हर ब्रेवरी, रीनेम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर एज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट अबाउट रानी दुर्गावती। और पीएम ने कई बार इनको प्रेज किया है इसी साल। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। अपने आप को मारा था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, अभी तो ये जेल में है फिलहाल,
लेटर लिखा सीक्स रिकॉग्निशन टू सरना रिलीजियन कोड फॉर ट्राइबल्स, ठीक है, तो इनका अपना कोड होना चाहिए इनके ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। तो झारखंड में इनका कहना है कि वन ऑफ द हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटी रिसाइड करती है, और ये जो सरना रिलीजियन है ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर रिलीजियंस ऑफ हिंदू मुस्लिम, इससे अलग है। ये जो है नेचर वर्शिप को फॉलो करते हैं, नेचर को पूजते हैं, नाइदर दे आर हिंदू, इनका कहना है नाइदर वी आर हिंदू नो मुस्लिम्स, हमारा एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, अलग सेट ऑफ रिचुअल्स है दैट वी फॉलो, तो इसके लिए अलग गवर्नमेंट को एक अलग कोड बनाना चाहिए, कुछ रियायतें देनी चाहिए इसमें, जैसे जो मिशनरीज हैं या अलग स्कूल्स हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई नए लॉज हम पे नहीं लगने चाहिए, हमारे खुद के कोड ऑफ कंडक्ट हम पे लगने चाहिए, दिस वाज ऑल डिमांड। तो इसमें बेसिकली नेचर वर्शिप की जाती है और उनके कुछ अलग वो होते हैं। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ झारखंड फॉलो सरना, ठीक है, लिविंग स्क्रिप्चर्स ऑफ दिस ओल्डेस्ट सरना रिलीजन आर वाटर, फॉरेस्ट लैंड एंड नेचर। द कल्चर वर्शिप मेथड, idols and belief of Sarna religion are different from all the prevalent religions. The concern of protecting the traditional religion existence of tribal based on nature is certainly a serious question. The demand for tribal Sarna religious code is being raised so that this nature worshipping tribal community can be confident about their identity. ठीक है, मिस्टर सोरेन ने ये लेटर में कहा है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सरना, ठीक है, सरना टर्म आ सकता है आपके यूपीएससी में, तो सरना इज ए tribal religious practices, ठीक है। नाउ while London's India Club visited by leaders like Nehru, Mountbatten and V.K. Menon is closing down, तो बेसिकली जो इसको चला रहे हैं अभी उनका कहना है कि अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सो वी आर क्लोजिंग डाउन इट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, दादा भाई नरोजी वर सम ऑफ द क्लब्स prominent visitors. Journalist Chandran Tharoor, the father of Congress MP Tharoor, was one of the founding members, ठीक है, along with V.K. कृष्ण मेनन, ठीक है, V.K. कृष्ण मेनन, ठीक है। तो V.K. कृष्ण मेनन ने इंडिया क्लब लंदन को फाउंड किया था इन 1951, ठीक है, इन 1951, ठीक है। अभी ये बंद हो रहा है, तो इंडिया क्लब के बारे में पता होना चाहिए, एंड इट वाज फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ इंडिया लीग। इंडिया लीग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इंडिया क्लब के बारे में न्यूज में है तो इंडिया लीग के बारे में, एंड इंडिया लीग इटसेल्फ वाज फाउंडेड बाय मेनन, ठीक है, मेनन याद रखना, मेनन वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाउंडर ऑफ इंडिया लीग, तो ये याद रखेंगे आप लोग। नाउ हूल दिवस, ठीक है, ये भी न्यूज में था। हूल दिवस क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू संथाल, ठीक है, संथाल जो वो था हूल दिवस, रिमेम्बरेंस द संथाल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। द संथाल रिबेलियन मतलब ही हूल होता है, लिटरली रिवोल्यूशन बिगन इन 1855, 2 years बिफोर द 1857 वॉर, ठीक है। तो ये इसको आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीटेड अबाउट द हूल दिवस ऑन June 30, रिमेंबरिंग द सैक्रिफाइस ऑफ आदिवासीज इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ what was the लियाकत नेहरू पैक्ट ड्यू टू विच श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिजाइन फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट। अभी एक नई मूवी आई है अटल, जिसमें भी ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं काफी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, तो आपको जो देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में पता होना चाहिए, अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता होना चाहिए, और आजकल थोड़े से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से भी क्वेश्चन आपके पीटी में जाने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करंट में आ गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। हमने लगभग आपके जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट आए इधर उधर से जो भी न्यूज में रहा वो कवर कर लिया है रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। जो भी कुछ बचा हुआ है वो विल कवर बिफोर 1 month ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि 1 महीने के बाद पहले की चीजें तक आती हैं, उससे बात की नहीं आती हैं, तो विल कवर दोज थिंग्स, और उतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट होंगी आपके एग्जाम के लिए। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।